हरिनाम की राह में या अध्यात्म की राह में अक्ल कैसे बाधा या श्राप और मूर्खता कैसे वरदान बन सकती है। अक्ल, बुद्धि, इंटेलिजेंस कैसे इस राह में बाधा है। इस राह में बाधा है तो मतलब श्राप ही हुआ। यानी हरिनाम के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में, रास्ते में जो चीज बाधा है, अड़चन है, वो तो श्राप ही हुआ। इससे बड़ा श्राप और क्या हो सकता है। लेकिन अक्ल कैसे बाधा है। जिसको थोड़ी सी जाग लग जाती है, जिसको बात समझ में आने लगती है, वो भाग लेता है। उसको ये बात समझ में आने लगती है कि ये जो नागपाश है माया का, ये बहुत खतरनाक है, इसने किसी को नहीं छोड़ा और ये इतने सहज ढंग से आपको पकड़ती और जकड़ती है कि आप निकल नहीं सकते। तो जिसने भी पाया उसने अपनी अक्ल को छोड़ के पाया। होए सबा की रेन का था आओ हमारे पास, सबके चरणों की धूल बन जा, तिनका बन जा उनके चरणों का, तो हमारे पास आना। ईश्वर को बुद्धि से पाया ही नहीं जा सकता, मन से, दिल से पाया जा सकता है। बच्चे को ईश्वर का रूप कहा गया क्योंकि वो दिल को फॉलो करता है, दिमाग को फॉलो नहीं करता है। अब देखिए उनका, पहले तो उनका फ्लो देखिए, पहले उनका अंदाज देखिए। जपजी साहब को अगर आप प्रेम से जपें, पढ़ें, तो विद्वानों ने गुरु ग्रंथ साहब की भूमिका करके माना है जपजी साहब को। वही हमारा पार उतारा कर देगा जपजी साहब ही। केते इंद्र चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्धनाथ केते, केते देई वेश, केते देवदानो मुनि केते, केते रतन समुंद, केतियां खानी, केतियां बाणी, केते पातरिंद, केतियां सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, दित्ते नाद विनोद गोड़ आनंद। ताकिया गल्ला कथिया ना जाए, जेको कहे पीछे पछताए, तिथे करिए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे करिए सुरा सदा की सुध। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन रंगकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, भक्त, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, हरिनाम की राह में या अध्यात्म की राह में अक्ल कैसे बाधा या श्राप और मूर्खता कैसे वरदान बन सकती है। ये एक विचार कई दिन पहले ईश्वर ने मुझे दिया। मुझे नहीं मालूम होता है कि इस पे आगे क्या बोलना है। मैंने नोट कर लिया कि मैं भूल ना जाऊं। कई दिनों से मैंने पहले भी जिक्र किया है कि मेरी तबीयत नासाज थी, पेट की कुछ प्रॉब्लम्स थी, पेन था, पहले किडनी स्टोन था, ऐसे कई तरह की दिक्कतें, कुछ इन्फेक्शन हो गया। तो वो टाइम गुजर गया, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आज जब मैं ऑफिस आया तो मैं ऐसे देखने लग गया कि प्रभु ने कुछ मुझे भेजा था। और जब मैंने ये पढ़ा तो ये दिन की बात है, करीब 4 बजे, करीब अभी 10:30 बज रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आया कि इस पे मैं क्या बोलूंगा। मतलब ये ख्याल ही इस राह में अक्ल बाधा है, श्राप है और मूर्खता
वरदान कैसे बन सकती है, ये प्लस पॉइंट कैसे बन सकती है, ये रास्ते कैसे खोल सकती है। तो मैं थोड़ी देर बैठा सोचता रहा और ईश्वर से प्रार्थना करता रहा। तो ईश्वर ने मुझे, एक उनका सांकेतिक ढंग होता है कि पहले कितनी बार तू ऐसे कर चुका है, तू बोलना शुरू कर। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा विचित्रतम लगा मुझे। मैं चला गया, फिर डिनर किया और डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ मैं डॉक्टर रूपा से इस विषय में बात करने लग गया। तो ईश्वर ने ऐसा सुर लगाया कि वहीं बैठे बैठे मैंने इस टॉपिक का बहुत आनंद लिया, वैराग्य भी आया। तो मैं अपनी ये कमजोरी शेयर कर रहा हूं, अपनी मूर्खता कह लीजिए, अज्ञानता कह लीजिए, कि मुझे लगा कि प्रभु अभी दयाल हैं, कुछ भेज रहे हैं। तो अभी रिकॉर्ड करना चाहिए, अभी भेजेंगे। हालांकि उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मन में रहता है। खैर, तो उससे मुझे हौसला मिला। तो मेरा मन ये भी किया कि अरे अगर यहीं कैमरा होता तो ये रिकॉर्ड कर लेते। बापू ने बड़ी कृपा की। खैर, मैं यहां आ गया और बैठ गया कैमरे के सामने, लाइट्स वगैरह तैयार करके। अब इससे आगे जो ईश्वर बुलाएंगे, जो वहां उन्होंने सुर लगाया था डाइनिंग टेबल पे, मैं उम्मीद करता हूं यहां भी वैसा ही सुर लगाएंगे, दया करेंगे, कृपा करेंगे, ताकि सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनमें से भी बहुतों को लाभ हो। सबको मैं इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि सब लोगों के पास एकाग्रता नहीं है, टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है, उतना ध्यान से सुनते नहीं है, पूरा वीडियो देखते नहीं है सब लोग। लेकिन कुछ लोग हैं जो देखते हैं, इंतजार करते हैं और अनुसरण भी करते हैं और जिनका जीवन भी बदला है। खैर, अब ये जो टॉपिक है, अक्ल, बुद्धि, इंटेलिजेंस कैसे इस राह में बाधा है। इस राह में बाधा है तो मतलब श्राप ही हुआ। यानी हरिनाम के मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में, रास्ते में जो चीज बाधा है, अड़चन है, वो तो श्राप ही हुआ। इससे बड़ा श्राप और क्या हो सकता है। लेकिन अक्ल कैसे बाधा है, और मूर्खता, ना समझी, सीधापन, सरलता, ये कैसे वरदान है, ये कैसे रास्ता खोल देता है। जो लोग इस राह पे चलते हैं, जो अभ्यासी हैं, यकीनन वो बात को पकड़ पा रहे होंगे। और मुझे तुरंत ईश्वर ने याद करवाया कबीरदास जी का ये दोहा। संभवतः ये गुरबाणी में भी है, लेकिन उनकी जो कबीरदास जी की जो ग्रंथावली, भजन ग्रंथावली, उसमें अलग ढंग से कुछ दिया रहता है। तो ये मैं पहले कई बार जिक्र कर चुका हूं। जिन लोगों ने पुराने पहले एपिसोड देखे हुए हैं, निश्चित रूप से उनको याद होगा, और अभी जब मैं बोलूंगा तो फ्रेश हो जाएगा कि कबीर कोठी काठ की, दह दिश लागी आग, पंडित पंडित जल मुए, मूर्ख उबरे भाग। इसका मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं। देखिए, वो 4 दिशाओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो 10 दिशाओं की बात कर रहे हैं कि 10 दिशाओं में आग लगी हुई है। पंडित पंडित जल मुए। पंडित कौन? विद्वान, अक्लमंद लोग, इंटेलिजेंट लोग, बुद्धिमान लोग, वो जल मरे। मूर्ख उबरे भाग। जो मूर्ख थे वो भाग के तर गए, बच गए। तो मैं अक्सर ये एग्जाम्पल देता रहा हूं कि मैं मूर्ख बॉम्बे छोड़ के भाग निकला और यहां आके खेतों में बैठ गया, और यहां ये चैनल के माध्यम से तमाम लोगों से संपर्क करने का प्रयास करने लग गया। जो बापू बुलवाते हैं तो मैं बोलता रहता हूं। अक्ल बाधा है, श्राप है इस रास्ते पे, क्योंकि अक्ल है, आप इंटेलिजेंट हैं तो आप सवाल करेंगे, आप किंतु करेंगे, ऐसे कैसे, वैसे कैसे, ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं, है भी कि नहीं। तो बाधा हो गई। अब बाधा हो गई तो फिर श्राप हो गई, रोक दिया आपको, अड़चन बन गई, आगे बढ़ने नहीं दिया, सवालों में उलझ गए। पंडित पंडित जल मुए। इन सवालों में, इस चतुरता में, चालाकी में
ये जो माया है, चारों तरफ इसकी आग लगी हुई है। गुरु साहब तो कहते हैं अंधकूप महाभयान नानक पार उतार। अंधा कुआं है, भयानक है, हे हरि इसमें से पार उतारो। तो जो अक्लमंद लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम, वो इसमें उलझ जाते हैं। और जो सीधा आदमी है, जिसको कबीरदास जी ने मूर्ख कहा, ज्यादातर जो इस राह पे चलते हैं तो उसको दुनिया मूर्ख ही कहती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान हूं या मैंने कुछ पा लिया है, लेकिन मेरे घर के लोग, मेरे रिश्तेदार मुझे मूर्ख ही समझते रहे। और अब भी बहुतों के दिमाग में यही है कि अच्छा खासा एक्टर था, फिल्मों में काम करता, सीरियल्स में काम करता, अभी भी ऑफर्स आते रहते हैं, और ये किस राह पे चल पड़ा। सिख इतिहास को संभालेंगे, प्रचारेंगे, गुरुद्वारों में जाके दिखाएंगे, दुनिया भर में, पूरे पंजाब में दिखाएंगे और लोगों को जाग लगाएंगे। इसका दिमाग खराब हो गया। खैर, तो कबीरदास जी यही जिक्र कर रहे हैं कि मूर्ख उबरे भाग, वो भाग खड़ा होता है। जिसको थोड़ी सी जाग लग जाती है, जिसको बात समझ में आने लगती है, वो भाग लेता है। उसको ये बात समझ में आने लगती है कि ये जो नागपाश है माया का, ये बहुत खतरनाक है, इसने किसी को नहीं छोड़ा, और ये इतने सहज ढंग से आपको पकड़ती और जकड़ती है कि आप निकल नहीं सकते। इसके नागपाश से आप निकल नहीं सकते, बच नहीं सकते। बहुत बड़े बड़े डूब गए, उनको ले बैठी है, जकड़ लिया। खैर, तो ये एक बात तो क्लियर हुई, मूर्खता की बात। क्योंकि जो इंटेलिजेंट आदमी है, जिसके पास बुद्धि, जो अपने आप को बहुत अक्लमंद और विद्वान समझता है, वो ग्रंथों के ऊपर भी उनका निरीक्षण करता है और बड़े सवाल उठाता है। सवालों के साथ में उसका संदेह होता है। अब ये संदेह कैसे दूर हो, उसके लिए भक्ति करनी होगी, समर्पण करना होगा, आत्मसमर्पण करना होगा। तो भक्ति कैसे करेगा जब संदेह है? जब भक्ति करेगा, समर्पण करेगा, आत्मसमर्पण करेगा, तो धीरे धीरे जाग लगेगी, उसको बात समझ में आने शुरू होगी और वो धाराशायी हो जाएगा, लेट जाएगा, उसके दर पे लेट जाएगा। लेकिन उसका इंटेलिजेंट, जो उसका इंटेलिजेंस है, वो उसको सवालों में उलझाए रखता है। और कभी भी उसको, जैसे हमने एक सीरीज शुरू की थी जिसमें एक आसमान से एक शक्ति आई थी, महाशक्ति, और वो इंटेलिजेंट आदमी जितेंद्र डागर, वो सवाल ही करते रहे और अपनी आंखों के, उसके इंटरव्यूज पड़े हुए हैं यहाँ पे हमारे इसी चैनल पे, और उसके सामने तमाम किस्म के चमत्कार उसने देखे, असंभव को संभव करके दिखाया, लेकिन फिर भी उसने उनके चरण नहीं पकड़े, इस संदेह में कि कहीं कोई मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, कहीं ये कोई ट्रिक तो नहीं है। इंटेलिजेंट है, साइंटिफिक ब्रेन है, तो उलझा हुआ है, अटका हुआ है, नहीं तो कुछ पा लेता, ऐसा जो दुर्लभ है। तो ये जो हमारी अकल है, ये ऐसे बाधा बनती है। और फिर जिसको जाग आ जाती है, जिसको बात समझ में, जो भक्ति कर लेता है, जो समर्पित हो जाता है, जो ढह पड़ता है, वो चुप हो जाता है। जैसे से जाग लगने लगती है, चुप हो जाता है। आप हैरान होंगे कि गुरु नानक देव जी महाराज ने जगह जगह ये प्रमाण दिए हैं। जिसको मैंने कई बार जिक्र किया, जिसको खबर थी उसकी वही बेखबर मिला, चुप हो जाता है। जैसे मैंने कई बार कहा, किसनू कहिए नानका सब कुछ आपे आप, सब कुछ तो तू खुद है, किसको क्या कहें। संत भी तू है, चोर भी तू है, डाकू भी तू है, दयालु भी तू है, तेरे सिवा कुछ है ही नहीं। तो जब वो देखते हैं, जब उसका एहसास होता है, तो चुप हो जाते हैं, कहने के लिए कुछ है ही नहीं, किसको क्या कहें। सबका कर्म है, प्रारब्ध है, भाग्य है। आप किसी का ना भाग्य बदल सकते हैं, ना कर्म बदल सकते हैं, ना स्वभाव बदल सकते हैं, क्योंकि स्वभाव कर्म और प्रारब्ध और भाग्य से जुड़ा हुआ है। तो कैसे बदलोगे? तो जब बदला नहीं जा सकता है तो फिर मत्था क्यों मारता? मेरे जैसे लोग जो मूर्ख हैं, अज्ञानी है, थोथा चना बाजे घना, वो लगे रहते हैं इस उम्मीद में
कि शायद किसी की बात पकड़ में आए, क्योंकि मैं ये बार बार कहता रहा हूं कि गुरु नानक देव जी महाराज, तमाम गुरु साहिबान, हमारे 11 गुरु साहिबान, इतने भक्त साहिबान, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, इतने अवतार, इतने पैगंबर, मैसेंजर ऑफ गॉड, जीसस क्राइस्ट से लेके गौतम बुद्ध से लेके महावीर जी से लेके इतने बड़े बड़े, शेख फरीद जी से लेके नामदेव जी से लेके कबीर दास जी, रविदास जी महाराज, कितने लोग इस संसार में आए। अगर हमको ये लगे कि हम उन सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और विजनरी हैं, मैं बहुत पहले कह चुका हूं, तो फिर जो हमें करना है आप करते रहिए। लेकिन अगर हमको ये जवाब मिले कि हमारी उनके सामने क्या औकात है, हमारी क्या बिसात है उनके सामने, तो फिर हमें उनका कहना मानने की कोशिश करनी चाहिए। बस इसी में हमारा काम हो जाएगा। और मैंने इतना ही शुरू किया, उनका कहना मानने का प्रयास करना शुरू किया, और मेरे जीवन का कायाकल्प हो गया। और मैं इसी कोशिश में लगा रहता हूं कि लोगों से शेयर करें। जैसे बहुत सारे लोग संदेश लिखते हैं, मिलने भी आते हैं, फोन भी करते हैं कि उनका जीवन बदल गया, उनके जीवन का कायाकल्प हो गया। जो लोग बहुत दारू पीते थे, लीवर खराब कर लिया था, मांस खाते थे, गुरुद्वारे कभी जाते नहीं थे, उन्होंने दाढ़ी केश रख लिए, पगड़ी बांधनी शुरू कर दी, मदरा पान बंद कर दिया, मांस खाना बंद कर दिया, और वो मुझसे मिलना चाहते हैं। जबकि मैं ये कहता रहता हूं कि मेरे पास कुछ नहीं है, यही ईश्वर का नाम है, बस वही उसको फॉलो करना है, जो कुछ करना है ईश्वर के नाम ने करना है। तो ये जो हमारा इंटेलिजेंस है, ये बाधा है, ये अभिशाप है। लेकिन वो जो सरलता है, जो सीधापन है, जो मूर्खता कह लो उसको सांसारिक भाषा में, वो वरदान है। अब आप देखिए कि धन्ना भक्त जी की एग्जाम्पल आप देखिए। पंडित जी को दे, ठाकुर जी को भोग लगा के वो खाना खाते हैं, और उसने कहा कि मुझे भी चाहिए, तो उन्होंने कोई ऐसे ही कहीं से कुछ उनको दे दिया उठा के, और वो ले आए अपने घर। और अब जब वो भोग लगवाना चाह रहे थे तो उनको ये लगा, ये उनका सीधापन था। संसारिक भाषा में, आजकल की भाषा में तो इसको मूर्खता कहेंगे। तो उनको लगा कि पंडित जी से तो रोज खाते थे, कुछ लोग उनके पिताजी का जिक्र करते हैं कि उनसे तो ये रोज खाते थे, मुझसे नहीं खा रहे हैं, तो ठाकुर जी आप अगर भोग नहीं लगाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा। तो ईश्वर को प्रकट होना पड़ा। किससे? सीधेपन से, सरलता से, मूर्खता से। जैसे हम लोग भोग लगवाते हैं रोज, बस रख दिया और खुद खा लिया। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम भोग लगवाते हैं और खुद ही खा लेते हैं, प्रसाद खुद ही हम लोग खा लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन धन्ना भक्त जी अगर इंटेलिजेंट होते, विद्वान होते, अक्लमंद होते, तो निश्चित रूप से वो किंतु परंतु करते कि ये पत्थर भोजन कैसे करेगा। पंडित भी बेवकूफी बनाता होगा। जैसे मेरे बारे में कुछ लोगों ने लिखा, जो चजदा विचार में प्राइम एशिया पे मेरा एक इंटरव्यू आया था, वहां से काफी लोग देख के हमारे चैनल से जुड़े, उन सबका धन्यवाद। तो उसमें कि फुद्दू बना रहा है इसको फिल्मों में काम देता कौन होगा, इसको काम मिलता नहीं होगा। तो अच्छा किया अभी तुमने भूले बिसरे एक्टरों को भी दिखाना शुरू कर दिया, अपने उनके इंटरव्यू करने शुरू कर दिए, और इनको काम देता कौन होगा। नहीं तो अब ये फुद्दू बनाने लगे लोगों को, लोग भी बेवकूफ़ हैं, इनके पीछे लग जाते हैं। ऐसा हमारे चैनल पे भी एक दो लोगों ने लिखा। अब ये कौन लोग हैं? ये अक्लमंद लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। ये उनका दुर्भाग्य है, ये उनके लिए अभिशाप है, क्योंकि हम तो गुरुओं के रास्ते पे चल रहे हैं, भक्तों के, महापुरुषों के, अवतारी पुरुषों के राह पे चल रहे हैं। जो जो उन्होंने बताया, हम जो थोड़ा बहुत उनसे ग्रहण कर सके वही शेयर करने का प्रयास करते हैं, और ये मानते हुए कि हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हमको विद्वान नहीं है। लेकिन वो अक्लमंद है, विद्वान है, उसको मैं मूर्ख लगता हूं, या उसको फुद्दू लगता हूं, या उसको लगता है कि ये अब बाबा बन के बैठ गया, इसको फिल्मों में काम नहीं मिलता होगा। ठीक है, वो विलन के रोल करता था, इसको कई फिल्मों में देखा, सीरियल्स में देखा, अब ये बाबा बना बैठा, वो एक ने सब कुछ लिखा था। और लोग भी मूर्ख हैं जो इसके पीछे लग गए। बहुत आसान है हमारे देश के लोगों को फुद्दू बनाना। ऐसे लोगों ने कमेंट्स लिखे, आई एम सॉरी फॉर दीज वर्ड्स, बट लोगों ने लिखा। अब ये कौन लोग हैं? ये अक्लमंद लोग हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है, यही उनके लिए अभिशाप बन जाता है, ये अक्ल। तो
जिसने भी पाया उसने अपनी अक्ल को छोड़ के पाया। होए सबा की रेन का ता आओ हमारे पास, सबके चरणों की धूल बन जा, तिनका बन जा उनके चरणों का, तो हमारे पास आना। इसका क्या मतलब है? वो जो हमारी मैं है, वो जो हमारी अक्ल है, हम अंधुले क्या चतुराई, हम अंधे चतुराइयां करते घूम रहे हैं, दिखाई हमको कुछ देता नहीं है। मैंने कहा ना, अंधे बहरे माया तारी अंधा बोला। वो माया में खचित है, दिन रात पैसा कमाने के चक्कर में लगा हुआ है, और फैक्ट्री डाल दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, कारखाना डाल दूं, शोरूम बना लूं, फलाना कर दूं, ये कर दूं, उससे आगे निकल जाऊं, नंबर 1 बन जाऊं। बस इसी में पगलाया रहता है। आप उनसे ईश्वर के नाम की बात करके देखिए, वो भी गुरुद्वारों मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन उनके लिए ये एक मैकेनिकल एक्सरसाइज होती है, क्योंकि बुद्धि ने टेक ओवर किया हुआ है। ईश्वर को बुद्धि से पाया ही नहीं जा सकता, मन से, दिल से पाया जा सकता है। बच्चे को ईश्वर का रूप कहा गया क्योंकि वो दिल को फॉलो करता है, दिमाग को फॉलो नहीं करता है, उसमें सरलता है। तो दिल मन निर्मल कैसे होगा? भक्ति करनी होगी। भक्ति में क्या करना है? मैं बार बार ये कहता रहता हूं कि गुरु नानक देव जी महाराज का ये गाड़ी रहा है। गुरु नानक देव जी महाराज ने, कुछ लोगों ने ये लिखा था, इसलिए मैं वो शेयर नहीं करना चाहता हूं, मेरा सिर ढका हुआ नहीं है, वरना मेरी बड़ी इच्छा थी। मैं कोशिश करता हूं कि उनको भी तकलीफ ना हो, क्योंकि हमारा मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज ने जपजी साहिब में, मैं जब भी उसका अध्ययन करता हूँ, पाठ करता हूँ, तो मेरे मन में अक्सर ये विचार आता है, और आज भी जब मैं वहाँ कर रहा था तो ये विचार आया कि गुरु साहब ने गजब किया है। मतलब हमें समझाने के लिए, हम तो अक्लमंद बने घूम रहे हैं, इंटेलिजेंट बने घूम रहे हैं, हम ये मानने को तैयार नहीं हैं कि हमको कुछ नहीं आता है। लेकिन गुरु नानक देव जी जैसी हस्ती, वो क्या कहते हैं, आप देखिए उनका, पहले तो उनका फ्लो देखिए, पहले उनका अंदाज देखिए। जपजी साहब को अगर आप प्रेम से जपें, पढ़ें, तो विद्वानों ने गुरु ग्रंथ साहब की भूमिका करके माना है जपजी साहब को, वही हमारा पार उतारा कर देगा जपजी साहब ही। हमने जो डाला हुआ अपने चैनल पे भावार्थों के साथ में भी, शुद्ध उच्चारण के साथ में, तो दुर्दरगाह तक का रास्ता दिखाने वाला ये पाठ है, जाप है, रहरा साहब भी हमने डाला हुआ है। तो गुरु साहब क्या फरमाते हैं, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्धनाथ केते, केते देई वेश, केते देवदानो मुनि केते, केते रतन समुंद, केतियां खानी, केतियां बाणी, केते पातरिंद, केतियां सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत, ज्ञान कंठ में ज्ञान प्रचंड, तिथे नाद विनोद कोड आनंद। ताकिया गल्ला कथिया ना जाए, जे को कहे पीछे पछताए, तिथे करिए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे करिए सुरा सदा की सुध। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो क्या कहते हैं गुरु साहब, नानक अंत न अंत, उसका अंत नहीं पाया जा सकता। वो इतना बड़ा है, उसका पसारा इतना बड़ा है। ये कौन कह रहे हैं? गुरु नानक देव जी महाराज। और हम इंटेलिजेंट लोग बात बात पे सवाल करने लगते हैं, क्वेश्चन उठाने लगते हैं, बस वही मारे जाते हैं। वही अभिशाप है। तो इस एपिसोड का मकसद शायद ईश्वर ने, गुरु साहब ने मुझे इसलिए सुझाया और बोलने लगा दिया कि हमको आत्मसमर्पण करना, हमको अक्लमंद नहीं बनना है। ये तो निमाणों का रास्ता है। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।